स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल आर फाइन। हम लोग पढ़ रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स में हम लोग शुरू करने जा रहे हैं प्रॉपर्टीज। ओके, आज के लेक्चर में हम लोग सीखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्जुगेट। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मॉड्यूलस एंड नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग सीखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ आर्गुमेंट। एंड ये जो प्रॉपर्टीज़ है ना, वो लिटरली बहुत इंपॉर्टेंट है यार, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यदि आपको ये प्रॉपर्टीज़ नहीं पता होंगी तो आप जो है वो इनके एप्लीकेशंस को यूज़ नहीं कर पाएंगे। ओके, तो आपके लिए ये प्रॉपर्टीज़ को बिल्कुल अच्छे से समझना बहुत ज़रूरी है। एंड ये जो प्रॉपर्टीज़ है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, मतलब जेईई का फेवरेट है। मतलब बहुत सारे भर भर के क्वेश्चन पूछे गए हैं इनके प्रॉपर्टीज़ के ऊपर। यदि हम लोग प्रॉपर्टीज़ ऑफ कॉन्जुगेट की बात करें, या फिर प्रॉपर्टीज़ ऑफ मॉड्यूलस की बात करें, या फिर प्रॉपर्टीज़ ऑफ आर्गुमेंट की बात करें, तो प्रॉपर्टीज़ के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जेईई मेंस एंड जेईई एडवांस दोनों में ही। मतलब क्या जेईई का फेवरेट टॉपिक है ये। ओके, तो इसलिए जो है वो इसको आप बहुत अच्छे से समझ लो, सारे ही प्रॉपर्टीज़ को बहुत अच्छे से ध्यान से दिमाग में फिट कर लो। ओके, एंड जब हम लोग ज्योमेट्री वाला पार्ट देखेंगे ना कॉम्प्लेक्स नंबर का, उसमें भी इनके प्रॉपर्टीज़ यूज़ होंगे, तो उस टाइम पर भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी यदि आपको आती रहेगी तो। ओके, इसलिए आपको बहुत अच्छे तरीके से समझना है। एंड हम लोग भी जो है वो हर एक चीज़ डिस्कस करेंगे, बिल्कुल ज़ीरो टू हीरो डिस्कस करेंगे, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, सब चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी। ओके, तो शुरू करते हैं अपनी क्लास से। येस, माय नेम इज़ सोनी एंड आई वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन दिस चैनल ओमरिक्स एड्यूटेक। तो यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ कॉन्जुगेट। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ कॉन्जुगेट की यदि बात करें तो आपको पता भी है ना। फर्स्ट प्रॉपर्टी, बेसिकली एक बात बता दो, कॉन्जुगेट होता क्या है। यदि आपके पास z बराबर क्या है x प्लस आयोटा y, तो कॉन्जुगेट क्या होता है z बार, है ना। और क्या करते हैं हम लोग कॉन्जुगेट फाइंड करने के लिए, वो जो इमेजिनरी पार्ट होता है ना, उसका साइन चेंज कर देते हैं, इजंट इट। रियल पार्ट ऐसे ही छोड़ते हैं, बट इमेजिनरी पार्ट जो है आयोटा के साथ में जो पार्ट है उसका साइन चेंज कर देते हैं। प्लस है तो माइनस कर देते हैं, माइनस है तो प्लस कर देते हैं, इजंट इट। ये आपको क्लियर है। ओके, तो नेक्स्ट मतलब प्रॉपर्टीज में जो फर्स्ट पॉइंट है वो आपको पता भी है। कैसे? क्योंकि z एंड z बार जो होते हैं ना, वो एक दूसरे के क्या होते हैं, मिरर इमेज होते हैं। यू नो वेल, हमने डायग्राम भी ड्रॉ किया था लाइक दिस कि आपके यदि हम लोग आर्गेंड प्लेन की बात करें तो आपके आर्गेंड प्लेन में ये क्या है, रियल एक्सिस है, दिस इज इमेजिनरी एक्सिस। एंड मान लो दिस इज ओरिजिन, एंड मान लो आपके पास एक z है जो कि कहाँ पर है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, ठीक है, दिस इज z। तो इसका z बार क्या होगा, जस्ट रियल एक्सिस के नीचे एंड जस्ट लाइक दिस, क्योंकि ये दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे के मिरर इमेज होते हैं। मतलब क्या, यदि z फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो z बार विल बी इन फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। तो आपने देख लिया कि z एंड z बार क्या होते हैं, मिरर इमेज हैं एक दूसरे के, इजंट इट। किस लाइन के, अबाउट रियल एक्सिस, इजंट इट, या फिर आप बोल सकते हो अबाउट एक्स एक्सिस। तो यही मैं बताना चाहती थी फर्स्ट पॉइंट आपको, विच इज z बार इज मिरर इमेज of z about the कौन सा एक्सिस, रियल एक्सिस, है कि नहीं है ना। ये तो आपको पता है, रियल एक्सिस, या फिर आप और क्या बोल सकते हो, एक्स एक्सिस। एब्सोल्युटली करेक्ट, ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट यदि हम लोग बात करें सेकंड पॉइंट की, तो सेकंड भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डायरेक्ट दिमाग में फिट कर लो। एंड वो ये है कि यदि आप z बार मतलब कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट लेते हो, ठीक है, दो बार लेते हो, मतलब z बार का बार ले रहे हो आप, तो वो जो है वो z के बराबर ही आ जाता है। ओके, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, दिमाग में फिट कर लो। क्या, यदि आप कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट लेते हो तो z पर ही पहुंच जाओगे, दिमाग में फिट हुआ, z बार का बार विल बी z। ओके, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं थर्ड प्रॉपर्टी के ऊपर। एंड थर्ड प्रॉपर्टी जो है वो 2 स्टार प्रॉपर्टी है। कितना स्टार, 2 स्टार प्रॉपर्टी है, आपको दिमाग में फिट करके रखना है। देखो, यदि हम लोग किसी भी मतलब इमेजिनरी पॉइंट की बात करें, इमेजिनरी नंबर की बात करें, कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करें, तो हम लोग क्या कंसिडर करते हैं, z बराबर x प्लस आयोटा y, है ना। और यदि z बराबर x प्लस आयोटा y है तो z बार क्या हो जाएगा, x माइनस आयोटा y। क्या करना है हमें क्या करना है, इमेजिनरी पार्ट का साइन
चेंज करना है, ठीक है। मान लो वी आर इंटरेस्टेड टू फाइंड z प्लस जेड बार, मतलब क्या, बेसिकली वी आर गोइंग टू ऐड दीज टू थिंग्स, है ना, तभी तो z प्लस जेड बार आएगा ना, क्योंकि लेफ्ट साइड विल बी एडेड टू लेफ्ट साइड एंड राइट साइड विल बी एडेड टू राइट साइड। दिस इज क्लियर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, z प्लस जेड बार दिस इज इक्वल्स टू राइट साइड विल बी एडेड टू राइट साइड, मतलब ये हो जाएगा x प्लस आयोटा वाई प्लस जेड बार इज x माइनस आयोटा वाई। और देखते ही देखते ये आयोटा वाई माइनस आयोटा वाई को उड़ा दिया, तो z प्लस जेड बार हैज बिकम x प्लस एक्स विच इज 2x, isn't it, है ना। z प्लस जेड बार इज नथिंग बट 2x। इफ वी आर इंटरेस्टेड टू फाइंड x, तो इस 2 को यहाँ पर टपकाओगे, है कि नहीं है, तो x विल बी z प्लस जेड बार बाई 2, है ना। और यदि देखा जाए तो ये x है क्या, बेसिकली दिस इज नथिंग बट रियल पार्ट ऑफ z, है ना। तो ये भी दिमाग में फिट कर लो कि जब कभी भी आपको रियल पार्ट ऑफ z की जरूरत हो तो आप लगाओगे क्या, z प्लस जेड बार बाई 2। दिमाग में फिट कर लो बहुत अच्छे तरीके से, बिल्कुल ठीक है। क्या होता है रियल पार्ट, रियल पार्ट ऑफ z इज नथिंग बट z प्लस जेड बार होल डिवाइडेड बाई 2, ओके। एंड फिर आप बोलोगे कि मैम ये जो x है ना वो दिस रियल पार्ट ऑफ z तो है ही, बट रियल पार्ट ऑफ z बार भी है। बिल्कुल, देखो ना यहाँ पर रियल पार्ट ऑफ z इज ऑल्सो x, तो यहाँ पर ये जो x है वो रियल पार्ट ऑफ z तो है ही, एंड साथ में क्या है, रियल पार्ट ऑफ z बार भी है ना। और रियल पार्ट ऑफ z बार भी हो जाएगा क्या, z प्लस जेड बार बाई 2, क्योंकि हमारे पास है क्या, दिस इज नथिंग बट x इज नथिंग बट क्या है, z प्लस जेड बार बाई 2, ओके। क्लियर हो गया, ये 2 स्टार प्रॉपर्टी है, दिमाग में फिट कर लो। जब कभी भी आपको रियल पार्ट ऑफ z की जरूरत होगी, इसकी जरूरत नहीं होगी, है ना, ज्यादातर केसेस में आपको इसकी जरूरत होगी, तो जब कभी भी आपको रियल पार्ट ऑफ z की जरूरत होगी तो आप किसको बुलाओगे, रियल पार्ट ऑफ z इज नथिंग बट z प्लस जेड बार बाई 2। दिमाग में फिट हुआ। चलो नेक्स्ट हम लोग चलते हैं 4th पॉइंट के ऊपर, एंड 4th पॉइंट में हम लोग क्या कर रहे हैं, इस दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। मान लो कि हम लोग दोनों को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो लेफ्ट साइड से सब्ट्रैक्ट होगा, इट मीन्स दैट z माइनस जेड बार आ जाएगा, एंड राइट साइड से सब्ट्रैक्ट होगा तो ये हो जाएगा x प्लस आयोटा वाई एज इट इज माइनस जेड बार इज x माइनस आयोटा वाई, है कि नहीं है। ये हो गया z माइनस जेड बार, दिस इज इक्वल्स टू x प्लस आयोटा वाई माइनस x प्लस आयोटा वाई, है ना। और देखते ही देखते ये जो प्लस x माइनस है एक दूसरे को उड़ा दिया, और आयोटा वाई प्लस आयोटा वाई हैज बिकम 2 आयोटा वाई, तो z माइनस जेड बार बराबर हो गया 2 आयोटा वाई। एंड जैसा हमने यहाँ पर निकाला था x, वैसे ही वहाँ पर आप क्या निकालोगे, y, है ना। तो y निकालोगे तो किसको उधर टपकाओगे, ये जो 2 आयोटा है इसको इधर टपकाओगे, तो आपके पास y जो है वो चमक करके आ जाएगा क्या, दिस इज z माइनस जेड बार होल डिवाइडेड बाई 2 आयोटा, है ना। और ये जो y है दिस इज नथिंग बट इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, तो आपने निकाल लिया देखते ही देखते क्या, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z विच इज नथिंग बट z माइनस जेड बार होल डिवाइडेड बाई 2 आयोटा, ठीक है। इसको भी दिमाग में फिट करके रख लो, एंड ये भी जो है वो 2 स्टार प्रॉपर्टी है, ठीक है। ये भी 2 स्टार प्रॉपर्टी है, 2 स्टार प्रॉपर्टी है, दिमाग में बैठा लो, ओके। ये बात हो गई। चलो नेक्स्ट हम लोग चलते हैं 5th पॉइंट के अंदर, एंड 5th पॉइंट में इफ वी आर टॉकिंग अबाउट फॉर प्योरली रियल नंबर, है ना, फॉर प्योरली रियल नंबर। देखो क्या होगा, यदि हम लोग बात करते हैं प्योरली रियल नंबर की, तो यदि आपके पास z एक प्योरली रियल नंबर है, यदि वो प्योरली रियल नंबर है तो उसका इमेजिनरी पार्ट तो है ही नहीं ना, मतलब इमेजिनरी पार्ट नहीं होगा, इट मीन्स दैट इमेजिनरी पार्ट ऑफ z जो होगा वो क्या होगा, 0 होगा, है ना। और जैसे ही, क्योंकि आपको पता है ना कि प्योरली रियल के केस में क्या होता है, आयोटा वाला पार्ट ही नहीं होता है, isn't it? तो यहाँ पर इमेजिनरी पार्ट ऑफ z will be 0, it means that this quantity will be 0, है ना। this quantity which is z minus z bar by 2 iota will be 0, है ना। और जैसे आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ पर नीचे कुछ भी नहीं है, 1 है, जैसे ही आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा z minus z bar, this is equals to 2 iota into 0 will be 0, है ना। ये आ गया 0, या फिर आप इसी को बोल सकते हो z बराबर क्या, z बार, ओके। एंड ये जो प्रॉपर्टी है ना वो 5 स्टार प्रॉपर्टी है, क्या है,
5 स्टार प्रॉपर्टी है, दिमाग में फिट कर लो यार, बहुत बार पूछा जाता है। मैं नेक्स्ट 6th पॉइंट भी यहाँ पर बताऊंगी, वो भी 5 स्टार प्रॉपर्टी ही है। ओके, दिमाग में फिट कर लो, जेईई मेंस में तो डायरेक्ट पूछा जा रहा है। ठीक है, जब कभी भी आपको मिले ना प्योरली रियल नंबर, तो प्योरली देखो z माइनस जेड बार बराबर 0, प्योरली रियल नंबर का केस क्या है, z माइनस जेड बार बराबर 0। ठीक है, या फिर z बराबर z बार, मतलब कोई भी नंबर यदि दिया जाए, कितना भी गंदा नंबर दिया जाए एंड बोला जाए कि ये क्या है, प्योरली रियल है, तो क्या करोगे, उस नंबर को बराबर करोगे उसके कॉन्जुगेट से। ठीक है ना, उस नंबर को बराबर करोगे उसके कॉन्जुगेट से, जैसे ही आपको दिखे तो वो क्या हो जाएगा, प्योरली रियल नंबर हो जाएगा। या फिर आपको उल्टा भी दिमाग में फिट करना है, जब कभी भी ये z माइनस जेड बार बराबर 0 है या फिर z बराबर z बार है, इसका मतलब क्या है कि ये क्या है, प्योरली, मतलब z इज प्योरली रियल। ठीक है, z इज प्योरली रियल। तो आपको जो है वो इसको दोनों तरफ से सोचना है। जब कभी भी आपको दिया जाए कि एक नंबर है तेरे पास जो कि क्या है, प्योरली रियल है, तो उसके लिए कंडीशन बताओ, कंडीशन क्या हो जाएगा, उल्टा, उल्टा सोचोगे आप। ओके, एंड जब ये दिया हो तो आप इसके बारे में सोचोगे। ठीक है, जब कभी भी आपको मिले z माइनस जेड बार बराबर 0 या फिर z बराबर z बार, कोई नंबर है जो कि अपने बार, अपने कॉन्जुगेट के बराबर है, तो आप क्या समझ जाओगे कि ये जो नंबर है वो जरूर ही क्या होगा, प्योरली रियल नंबर होगा। दिमाग में फिट हुआ। एंड जब कभी भी दिया जाए कि एक नंबर है जो कि प्योरली रियल है, तो उसके लिए मतलब कुछ फाइंड करना होगा, तो क्या कंडीशन लगाओगे, z माइनस जेड बार बराबर 0, मतलब दोनों तरफ से सोचना आना चाहिए आपको, रिवर्स में सोचना भी आना चाहिए। नॉर्मली बच्चे जो है वो ऐसे तो याद रख लेते हैं, बट ऐसे याद नहीं रखते हैं, जो कि बहुत गलत बात है ना। आपको दोनों तरफ से सोचना है, इधर से भी पता होना चाहिए उधर, एंड उधर से भी इधर का पता होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पर हम लोग 5th पॉइंट डिस्कस कर चुके हैं, एंड 5th पॉइंट इज 5 स्टार प्रॉपर्टी। ओके, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं 6th पॉइंट के ऊपर। एंड यहाँ पर ये क्यों स्पेस वेस्ट करें हम लोग, नहीं स्पेस है ही तो फिर इसको थोड़ा सा वो कर लेते हैं, है ना। चलो, ये हो गया। नेक्स्ट वी आर मूविंग टू 6th प्रॉपर्टी, एंड 6th प्रॉपर्टी भी क्या है, 5 स्टार प्रॉपर्टी है। दिमाग में फिट करके रखना है आपको। ओके, जस्ट लाइक दिस। यहाँ पर हमने प्योरली रियल नंबर के लिए बात किया, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे किसके लिए, प्योरली इमेजिनरी के लिए। ठीक है, तो फॉर प्योरली इमेजिनरी नंबर। ठीक है, और इफ वी आर टॉकिंग अबाउट फॉर प्योरली इमेजिनरी नंबर, तो प्योरली इमेजिनरी के केस में क्या होगा, रियल पार्ट होगी नहीं, मतलब क्या, रियल पार्ट ऑफ z मस्ट बी इक्वल टू 0, है ना। और हमने अभी अभी देखा है कि रियल पार्ट ऑफ z इज नथिंग बट z प्लस जेड बार बाई 2। इट मीन्स दैट z प्लस जेड बार बाई 2 मस्ट बी इक्वल टू 0। इट मीन्स दैट इसके नीचे कुछ भी नहीं है, क्या है, 1 है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या हो जाएगा, दिस 1 इंटू 1 विल बी दिस 1 इटसेल्फ, विच इज z प्लस जेड बार बराबर 2 इंटू 0 इज 0, तो ये हो गया 0। ठीक है, तो ये दिमाग में फिट करना है कि इफ वी आर टॉकिंग अबाउट प्योरली इमेजिनरी नंबर, तो व्हाट इज द कंडीशन फॉर दैट, z प्लस जेड बार बराबर 0, या फिर आप क्या बोल सकते हो, z बराबर माइनस जेड बार। ठीक है, तो इसका रिवर्स देख लें, यदि आपके पास z प्लस जेड बार बराबर 0 आ रहा है, तो हम लोग किसके लिए बात करें, प्योरली इमेजिनरी के लिए, मतलब क्या, z इज प्योरली इमेजिनरी। ठीक है, दिमाग में फिट करके रख लो यार, बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट जो है वो जेईई मेंस में डायरेक्ट इस पॉइंट पर क्वेश्चन पूछा जाता है, जेईई एडवांस में भी पूछा जाता है। हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपके दिमाग में फिट होगा, मतलब क्या, मैंने देखा है 2019 में भी इस दोनों पॉइंट पर क्वेश्चन आया हुआ है जेईई मेंस में, एंड 2020 में भी इस दोनों पॉइंट पर क्वेश्चन आया हुआ है। ओके, इसलिए दिमाग में फिट करो। एंड दोनों ही प्रॉपर्टीज क्या है, 5 स्टार प्रॉपर्टीज है। ओके, तो एक बार फटाफट से देख लेते हैं हम लोग। इफ वी आर टॉकिंग अबाउट प्योरली रियल नंबर, तो व्हाट इज द कंडीशन फॉर दैट, z माइनस जेड बार बराबर 0, मतलब z बराबर z बार। ठीक है, कोई भी नंबर प्योरली यदि रियल है, उसका कंडीशन क्या है कि वो जो नंबर है वो अपने बार के बराबर होगा, मतलब वो अपने कॉन्जुगेट के बराबर होगा। ठीक है, ओके, एंड यदि z इज प्योरली रियल,
तो ऑटोमेटिकली आप समझ जाओगे उल्टा बोल रहा है, ठीक है, मतलब z बराबर z बार होगा। ओके, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट प्योरली इमेजिनरी नंबर, तो व्हाट इज द कंडीशन फॉर दैट? z प्लस z बार दिस मस्ट बी इक्वल टू 0, इट मीन्स दैट z इक्वल टू माइनस z बार, ठीक है। उल्टा भी सोचना है, यदि z एक क्या है, प्योरली इमेजिनरी नंबर है, तो रिवर्स में सोचो, व्हाट विल बी द कंडीशन फॉर दैट? z प्लस z बार दिस इज इक्वल टू 0। बहुत बार यूज होता है ये, ठीक है, दिमाग में फिट कर लो। जब कभी भी आए z इज प्योरली इमेजिनरी नंबर, तो अपने आप लगा दो क्या? z प्लस z बार बराबर 0, दिमाग में फिट कर लो। आ गई बात समझ में? तो ये हमने टोटल कितने 6 प्रॉपर्टीज, टोटल 6 प्रॉपर्टीज हम लोगों ने अभी तक डिस्कस किया है। नेक्स्ट और प्रॉपर्टीज हैं जो आपको पता होना चाहिए अबाउट कॉन्जुगेट। हम लोग हर एक चीज को डिस्कस करते हैं, बस आप दिमाग में क्या करते जाओ, फिट करते जाओ, एंड ये दोनों 5 स्टार प्रॉपर्टीज को जो है वो दिमाग में बिल्कुल रट लो। आ गई बात समझ में? ओके, तो वीडियो पॉज करो एंड फटाफट से इसको नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी के ऊपर। आई होप आपको ऑल 6 प्रॉपर्टी जो है वो दिमाग में फिट हो चुका है। नेक्स्ट है 7th प्रॉपर्टी, ठीक है, और 7th प्रॉपर्टी ये कहता है कि जब आप z1 प्लस z2 का बार लेते हो ना, क्या लेते हो? z1 प्लस z2 का बार, मतलब आप z1 प्लस z2 का कॉन्जुगेट फाइंड कर रहे हो, तो वो जो ये जो बार है ना वो बट जाता है, ठीक है। अब बांट सकते हो इस बार को, मतलब क्या ये हो जाएगा z1 बार प्लस z2 बार, ठीक है, दिमाग में फिट कर लो। ओके, क्या कर सकते हो आप, ये जो कॉन्जुगेट है, ये जो बार है, उसको आप बांट सकते हो, ठीक है। कैसे, क्या कर सकते हो? बांट सकते हो। किस किस में बांट सकते हो? जब आप ऐड कर रहे हो ना तब बांट सकते हो। ओके, मतलब सेपरेट कर सकते हो, ब्रेक कर सकते हो। आप क्या करो, यहाँ पर कॉन्जुगेट को ब्रेक ही तो कर रहे हो, बार को क्या कर रहे हो? ब्रेक कर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो? कॉन्जुगेट को ब्रेक कर सकते हो। आपको ध्यान रखना है कि आप एडिशन में ब्रेक कर सकते हो, मतलब क्या, जब आप चीजें ऐड करते हो ना तब आप उस टाइम पर कॉन्जुगेट को ब्रेक कर सकते हो अलग अलग पार्ट्स में। उसके बाद आप सब्ट्रैक्शन में भी ब्रेक कर सकते हो, मल्टीप्लीकेशन में भी ब्रेक कर सकते हो, एंड डिवीजन में भी ब्रेक कर सकते हो, ठीक है। दिमाग में फिट हुआ? तो यहाँ पर क्या है, ये जो कॉन्जुगेट है हम लोग इसको क्या कर सकते हैं? बांट सकते हैं। ओके, दिमाग में फिट हुआ? और वैसे ये कहना क्या चाह रहा है ये देख लो एक बार, इसका मतलब क्या है, समझ में आया आपको? पहले आप z1 प्लस z2 निकालो, है ना, पहले आप z1 प्लस z2 निकालो, मतलब दोनों को ऐड करो, फिर कॉन्जुगेट निकालो, या फिर दोनों का कॉन्जुगेट निकालो फिर ऐड कर दो, वो बात बराबर ही होगी, ठीक है। मतलब क्या, आप कॉन्जुगेट को क्या कर सकते हो? बांट सकते हो। z1 प्लस z2 होल बार इज z1 बार प्लस z2 बार। ओके, एक हम लोग प्रूफ करके देख लेते हैं कि ये कैसे आ रहा है। ज़्यादा हम लोग नहीं करेंगे, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन इसमें करने की जरूरत नहीं है, बस आपको समझ में आ गया ना। इसको हम लोग लेकिन करके देख लेते हैं ताकि आपको डाउट नहीं रहे। ओके, तो यहाँ पर क्या है, z1 और z2 की बात हो रही है, तो आप मान लोगे z1 बराबर क्या मानोगे? x1 प्लस आयोटा y1 मानोगे, एंड z2 बराबर क्या मानोगे? x2 प्लस आयोटा y2 मानोगे, है कि नहीं है। नेक्स्ट हम लोग यदि लेफ्ट हैंड साइड से चल रहे हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या बोल रहा है? लेफ्ट हैंड साइड बोल रहा है कि हमें फाइंड करना है z1 प्लस z2 का होल बार, तो उसके लिए हमें z1 प्लस z2 चाहिए, है कि नहीं है। z1 प्लस z2 रहेगा तभी तो हम लोग उसका कॉन्जुगेट फाइंड कर सकते हैं ना। तो z1 इज दिस वन, तो ये हो जाएगा x1 प्लस आयोटा y1 प्लस z2 इज x2 प्लस आयोटा y2, है ना। और यदि हम लोग z1 प्लस z2 की बात करें तो ये दोनों ऐड कैसे होगा? रियल पार्ट विल बी एडेड टू रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट विल बी एडेड टू इमेजिनरी पार्ट। तो ये हो जाएगा x1 प्लस x2 प्लस आयोटा, कॉमन ले लोगे तो क्या बचेगा? y1 प्लस y2, है ना। z1 प्लस z2 आ गया। नाउ यू आर इंटरेस्टेड फॉर z1 प्लस z2 का बार, क्योंकि हमें LHS में यही लेना है, तो इसका बार क्या हो जाएगा? रियल पार्ट विल बी एज इट इज, इमेजिनरी पार्ट का साइन आपको क्या करना है? चेंज करना है। तो ये हो जाएगा x1 प्लस x2, ये प्लस आयोटा है तो हो जाएगा माइनस आयोटा y1 प्लस y2, है ना। ये हम लोगों ने क्या किया? LHS फाइंड किया। नेक्स्ट यू विल मूव फॉर RHS। हम लोग देख लेंगे कि जैसे ही LHS बराबर RHS हो गया तो हमने प्रूव कर दिया, इजंट इट। तो नेक्स्ट हम लोग चल रहे हैं RHS के ऊपर, और RHS बोल रहा है z1 बार प्लस z2 बार, मतलब क्या, हमें z1 का कॉन्जुगेट चाहिए एंड z2 का कॉन्जुगेट चाहिए। तो z1 इज ऑलरेडी देयर, तो z1 बार विल बी क्या होगा? आयोटा का साइन चेंज करोगे, मतलब आयोटा वाले पार्ट का, तो ये हो जाएगा x1 माइनस आयोटा y1, है कि नहीं है। और नेक्स्ट z2 विल बी क्या हो जाएगा? x2 माइनस आयोटा y2,
है ना। आपको क्या करना है, दोनों को ऐड करना है, तो z1 बार प्लस z2 बार विल बी z1 इज दिस वन, z1 बार इज दिस वन, मतलब x1 माइनस आयोटा y1 iy1 प्लस z2 बार है ये, है ना। z2 बार इज दिस वन विच इज x2 माइनस आयोटा y2, है कि नहीं है। और बेसिकली यू आर एडिंग दीज टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स, तो रियल पार्ट विल बी एडेड टू रियल पार्ट, इमेजिनरी पार्ट विल बी एडेड टू इमेजिनरी पार्ट। तो ये हो जाएगा x1 प्लस x2, यहाँ पर माइनस आयोटा y1 माइनस आयोटा y2 जुड़ेगा, माइनस आयोटा कॉमन ले लोगे, बच जाएगा y1 प्लस y2, है ना। तो ये है हमारा दिस वन इज LHS एंड दिस वन इज RHS। क्या दोनों बराबर है? यस, क्योंकि ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, एंड दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स कब इक्वल होते हैं? जब रियल पार्ट के बराबर होता है एंड इमेजिनरी पार्ट के बराबर होता है। एंड हियर रियल पार्ट इज दिस वन, है ना, और यहाँ पर रियल पार्ट इज दिस वन, बराबर है। ओके, इमेजिनरी पार्ट इज माइनस y1 प्लस y2, यहाँ पर माइनस y1 प्लस y2, दोनों बराबर हैं। इट मीन्स दैट दोनों ही कॉम्प्लेक्स नंबर्स बराबर हैं, तो आप क्या बोल सकते हो कि LHS जो है वो RHS के बराबर है। और जैसे ही LHS RHS के बराबर है, तो आपने क्या कर दिया, प्रूव कर दिया कि हाँ हम लोग क्या कर सकते हैं, कॉन्जुगेट को ब्रेक कर सकते हैं, बार को बांट सकते हैं। ओके, ये तो हुई एडिशन की बात। सेम थिंग फॉर सब्ट्रैक्शन ऑल्सो। यदि आप z1 माइनस z2 का बार लेते हो तो इसको भी आप बांट सकते हो, ये हो जाएगा z1 बार माइनस z2 बार। ठीक है, इसको प्रूव करने की जरूरत नहीं है क्योंकि एक आपको समझ में आ गया है, बाकी ठीक ऐसे ही होगा, कॉपी पेस्ट। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं 9th पर। एंड 9th सेम थिंग फॉर मल्टीप्लीकेशन ऑल्सो। यदि आप z1 इंटू z2 का बार ले रहे हो तो यहाँ पर भी बार को ब्रेक कर सकते हो, मतलब कॉन्जुगेट को क्या कर सकते हो, ब्रेक कर सकते हो। एंड ये हो जाएगा z1 बार इंटू z2 बार, है ना। और इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट मल्टीप्लीकेशन, तो मल्टीप्लीकेशन में तो बहुत सारे नंबर्स भी मल्टीप्लाई हो सकते हैं, इजंट इट। एडिशन में भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि केवल दो नंबर्स के लिए ही हो, केवल दो नंबर्स के लिए हो, इट इज़ फॉर एनी नंबर। ठीक है, तो यदि हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं इन जनरल मतलब बहुत सारे नंबर्स के लिए, तो क्या हो जाएगा, दिस वन इज z1 इंटू z2 इंटू z3 एंड सो ऑन इंटू zn। इस सब का बार निकालोगे तो सब पे क्या कर दो, इंडिविजुअल बार निकाल लो एंड फिर क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो ये हो जाएगा z1 बार इंटू z2 बार इंटू z3 बार एंड सो ऑन zn बार। ठीक है, ये कोई डिफ़िकल्ट चीज़ें नहीं है, आप आराम से, आई होप आपको समझ में आ रही होगी। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं 10th पॉइंट के ऊपर। एंड 10th वन विल बी सेम थिंग, डिवीजन, है ना। यदि आप z1 बाई z2 का बार कर रहे हो, मतलब कॉन्जुगेट निकाल रहे हो, तो इसमें भी आप बार को क्या कर सकते हो, बांट सकते हो। ऊपर बांटोगे, नीचे बांटोगे, ये हो जाएगा z1 बार बाई z2 बार। ठीक है, दिमाग में फिट हुआ। एक और पॉइंट है जो आप दिमाग में फिट कर लो कि जब कभी भी आपके पास f ऑफ अल्फा प्लस आयोटा बीटा बराबर ऐसा कुछ आए, मतलब x प्लस आयोटा y आए। ठीक है, मतलब क्या, f ऑफ अल्फा प्लस आयोटा बीटा बराबर x प्लस आयोटा y आए, मतलब इसका मतलब क्या है, ये मैं आपको यहाँ पर समझा देती हूँ। मान लो आपके पास f ऑफ x बराबर है x टू द पावर 5, है ना। मान लो f ऑफ x बराबर क्या है, x टू द पावर 5 है ना। और यदि हम लोग ऐसा बोल रहे हैं कि f ऑफ आयोटा बीटा, मतलब कि f ऑफ अल्फा प्लस आयोटा बीटा क्या होगा, तो क्या करोगे आप, आपको f ऑफ अल्फा प्लस आयोटा बीटा चाहिए, मतलब x की जगह पर रखोगे अल्फा प्लस आयोटा बीटा, तो क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस आयोटा बीटा होल टू दिस वन विल बी, x की जगह हम लोग क्या रख रहे हैं, अल्फा प्लस आयोटा बीटा, तो लेफ्ट हैंड साइड में हो गया f ऑफ अल्फा प्लस आयोटा बीटा, राइट हैंड साइड में भी रखोगे तो क्या हो जाएगा, दिस इज नथिंग बट अल्फा प्लस आयोटा बीटा का होल टू द पावर 5, है कि नहीं है। तो मतलब जब कभी भी आपके पास f ऑफ अल्फा प्लस आयोटा बीटा है, फंक्शन ऑफ कोई इमेजिनरी नंबर है, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर है जो कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर दे रहा है, तो इसमें भी आप क्या कर सकते हो, दोनों तरफ कॉन्जुगेट ले सकते हो डायरेक्ट। ठीक है, दोनों तरह आप क्या कर सकते हो, कॉन्जुगेट ले सकते हो। ओके, एंड जब आप कॉन्जुगेट लोगे ना तो क्या हो जाएगा, चलो यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में हम लोग ले लेते हैं कॉन्जुगेट। ठीक है, तो ये हो जाएगा f ऑफ अल्फा प्लस आयोटा बीटा, दिस इज इक्वल्स टू x प्लस आयोटा y। दोनों तरफ क्या कर सकते हो आप, कॉन्जुगेट ले सकते हो। ठीक है, और जब आप कॉन्जुगेट लोगे तो क्या हो जाएगा, f ऑफ अल्फा प्लस आयोटा बीटा का कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, अल्फा माइनस आयोटा बीटा, है ना। दिस इज इक्वल्स टू x प्लस आयोटा y का कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, x माइनस आयोटा y,
है ना। मैंने आपको यहाँ पर ये बताया कि ये एफ ऑफ अल्फा प्लस आयोटा बीटा का मतलब क्या है ना। तो कोई भी फंक्शन है जो कि किसी भी वेरिएबल का है, एंड सपोज आपको जो है वो अल्फा प्लस आयोटा बीटा चाहिए, तो क्या कर दोगे आप, एक्स की जगह पर अल्फा प्लस आयोटा बीटा रखोगे, तो राइट हैंड साइड में भी रखोगे तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस आयोटा बीटा होल टू द पावर 5, ठीक है। तो आप डायरेक्ट क्या कर सकते हो, दोनों तरफ कॉन्जुगेट ले सकते हो, ओके। मतलब क्या कि जब कभी भी आपके पास कोई भी लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड है एंड आपको जरूरत आ रही है कि मुझे कुछ और प्रूफ करना है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, दोनों तरफ क्या कर लोगे, कॉन्जुगेट ले लोगे, ओके। हम लोग क्वेश्चन करेंगे, उसके थ्रू आपको समझ में आ जाएगी, ओके। मतलब क्या, जब कभी आपको कॉन्जुगेट लेने की जरूरत हो, मतलब कॉन्जुगेट मतलब क्या, माइनस है बट यू नीड मतलब प्लस, आपको प्लस चाहिए, तो क्या करोगे, दोनों तरफ कॉन्जुगेट ले लोगे दोनों तरफ। कभी भी ऐसा नहीं कि एक तरफ ले लिए और एक को छोड़ दिए, लेफ्ट साइड ले लिए राइट साइड छोड़ दिए, नहीं। यदि कॉन्जुगेट ले रहे, कुछ भी कर रहे हैं ना, तो हमें दोनों तरफ करना है, लेफ्ट साइड एंड राइट साइड। दिमाग में फिट हुआ? तो ये जो है वो टोटल 11 प्रॉपर्टीज थे किसके, कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स के। आई होप आपको समझ में आ गई है ना, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है चीज़ें, आई होप आप आराम से समझ रहे होंगे, ओके। तो इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करते हैं, क्वेश्चंस के थ्रू हम लोग और समझते हैं, ओके। तो एक काम करो, वीडियो पॉज करो एंड फटाफट से इसको नोट डाउन कर लो। क्वेश्चन देखो यहाँ पर क्या है, if z minus alpha by z plus alpha where alpha is a real quantity is a purely imaginary and mod z equal to 2 then a value of alpha is, चार ऑप्शंस हैं, 1 2 रूट 2 1/2। एक बार वीडियो पॉज करके ट्राई करो, मिल गया ना, देखो यहाँ पर मिल गया ना, प्योरली इमेजिनरी, है ना। और ये जो क्वेश्चन है वो जेईई मेन का क्वेश्चन है यार, और ज़्यादा दिन भी नहीं हुआ है, जेईई मेन 2019 का क्वेश्चन है। और यदि बात करें तो मतलब जेईई मेन 2020 में भी सेम क्वेश्चन पूछा गया था, जस्ट लाइक दिस, ऐसा ही क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये आपको बहुत बार देखने को मिलेगा, इस पैटर्न का क्वेश्चन जेईई का फेवरेट पैटर्न है, मतलब आप ऐसा बोल सकते हो। तो यहाँ पर क्या है, ये एक नंबर है विच इज z माइनस अल्फा बाई z प्लस अल्फा, एंड दिस नंबर इज क्या है, प्योरली इमेजिनरी है, ठीक है। और आपको मैंने बताया है 5 स्टार प्रॉपर्टीज, 2 5 स्टार प्रॉपर्टी हैं, एक है क्या, जब क्या हो, प्योरली रियल हो, एंड दूसरा है प्योरली इमेजिनरी। तो यहाँ प्योरली इमेजिनरी की बात चल रही है, और यदि z एक प्योरली इमेजिनरी नंबर होता है तो व्हाट इज द कंडीशन फॉर दैट, z प्लस z बार बराबर 0। एक बार पेज पलट के देखो, वो दोनों ही कंडीशंस को रट डालो, दिमाग में फिट कर डालो, ऐसे क्वेश्चंस बहुत सारे मिलेंगे आपको, ओके। तो ये क्या है, ये एक नंबर है जो कि क्या है, प्योरली इमेजिनरी है। तो ये नंबर प्लस इसका जो बार होगा दैट मस्ट बी इक्वल टू 0। इट मीन्स दैट z माइनस अल्फा बाई z प्लस अल्फा प्लस z माइनस अल्फा बाई z प्लस अल्फा, इसका जो बार होगा दैट विल बी इक्वल टू 0, है ना। ये तो ऐसे ही रहेगा, z माइनस अल्फा बाई z प्लस अल्फा। यदि हम लोग बार की बात करें तो यहाँ पर डिवीजन हो रहा है 2 नंबर्स में, है ना, और यदि डिवीजन होता है तो बार क्या हो जाता है, बट जाता है। तो यहाँ पर हो जाएगा z माइनस अल्फा का बार बाई z प्लस अल्फा का बार, दिस इज इक्वल्स टू 0। एक बात और बताना चाहती हूँ मैं, यदि आप क्वेश्चन कर रहे हो एंड आप बोलोगे, आप सोच रहे हो कि यार मैम इतना स्टेप्स क्यों लिख रही है, कोई दिक्कत नहीं है, आप इन स्टेप्स को स्किप कर सकते हो फॉर जेईई मेंस, है ना, जेईई मेंस एंड जेईई एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू से। और यदि आपको बोर्ड में लिखना है तो ये सारे स्टेप्स लिखो, ठीक है। मैं उन बच्चों के लिए भी लिख रही हूँ जिनको हो सकता है यदि मैं स्टेप स्किप कर दूंगी तो उनको हो सकता है समझ में नहीं आए, ठीक है। इसलिए आपको यदि आ रहा है कि इसका अगला स्टेप क्या होगा, मैं डायरेक्ट इससे जो है वो इसके 2 स्टेप आगे लिख सकता हूँ, लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। लेकिन सब्जेक्टिव में तो सारे स्टेप्स लिखने हैं, उसमें मत छोड़ना, क्योंकि ये टीचर के मूड पे डिपेंड करता है। सब्जेक्टिव मतलब ईच एंड एवरी स्टेप लिख दो, क्या जा रहा है ना, पूरे नंबर चाहिए ना, ओके। तो यहाँ पर क्या है, दोनों में बार हो गया, ओके। और देखते ही देखते यहाँ पर सब्ट्रैक्शन में बार चल रही है, तो ये क्या हो जाएगा, z माइनस अल्फा बाई z प्लस अल्फा प्लस यहाँ पर दोनों में बार बांटोगे तो ये हो जाएगा z बार माइनस अल्फा बार। और अल्फा एक रियल नंबर है यार, मान लो कि अल्फा बराबर क्या है, मान लो अल्फा बराबर x है ना, मान लो अल्फा बराबर x है, एक रियल नंबर है, तो अल्फा बार विल बी x ओनली। क्यों, क्योंकि हम बार में क्या करते हैं, कॉन्जुगेट में क्या करते हैं, इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करते हैं। यहाँ पर कोई इमेजिनरी पार्ट ही नहीं है तो क्या साइन चेंज करोगे, या फिर ये क्या है, 0 आयोटा है, -0 आयोटा करके भी क्या कर दोगे, ये तो x ही हो जाएगा ना, ये बार विल बी
x माइनस 0 आयोटा, और 0 आयोटा 0 मतलब x ओनली। तो बेसिकली अल्फा बार इज नथिंग बट अल्फा ओनली, ठीक है। देखो अल्फा बार इज नथिंग बट अल्फा ओनली, तो नो नीड टू राइट अल्फा बार, ये हो गया अल्फा होल डिवाइडेड बाय सेम थिंग, यहाँ पर दोनों में बटेगा तो ये हो जाएगा z बार प्लस अल्फा, दिस इज इक्वल्स टू 0। एंड यहाँ पर आपको दिख गया कि यार मुझे क्या लेना पड़ेगा, दोनों का एलसीएम। दोनों का एलसीएम विल बी, दोनों ही डिफरेंट नंबर्स हैं तो दोनों का एलसीएम विल बी देयर मल्टीप्लीकेशन, मतलब ये हो जाएगा z प्लस अल्फा इंटू z बार प्लस अल्फा, है ना। और यहाँ पर ऑलरेडी है क्या z माइनस अल्फा, और यहाँ पर z प्लस अल्फा है तो ये वाला क्वांटिटी मल्टीप्लाई हो जाएगा विच इज z बार प्लस अल्फा प्लस अगेन यहाँ पर ऑलरेडी एक क्वांटिटी है विच इज z बार माइनस अल्फा इंटू यहाँ पर z बार प्लस अल्फा है तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा विच इज z प्लस अल्फा, दिस इज इक्वल्स टू 0, है ना। और यहाँ पर नीचे कुछ भी नहीं है, 1 है, नीचे वाला क्वांटिटी कुछ भी मत करो, डायरेक्ट 0 के खाते में चला जाएगा क्योंकि दिस 1 इंटू 0 विल बी 0, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करोगे ये हो जाएगा, ओके। तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई भी कर दो ना, इसको इससे करोगे, फिर इसको इससे करोगे, इसको इससे करोगे, इसको इससे करोगे, है ना। दिस कंप्लीट क्वांटिटी इंटू 1 विल बी दिस कंप्लीट क्वांटिटी, है ना। तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो, क्या होगा z बार, है ना, z बार, ये होगा प्लस अल्फा z, ये होगा माइनस अल्फा z बार, ये होगा माइनस अल्फा इंटू प्लस अल्फा इज माइनस अल्फा स्क्वायर, ठीक है। अगेन यहाँ पर मल्टीप्लाई करो z इंटू z बार, दिस वन अगेन दिस वन अगेन दिस वन, तो ये हो जाएगा z बार प्लस z बार, ये हो गया प्लस अल्फा z बार माइनस अल्फा z, माइनस अल्फा इंटू प्लस अल्फा इज माइनस अल्फा स्क्वायर एंड होल डिवाइडेड बाय दिस क्वांटिटी विच हैज बिकम 0 मीन्स दिस इज 0, ठीक है। और आपने देखा कि यार दो चीजें जो है वो एक दूसरे को उड़ा रही है, कौन कौन सी चीजें, ये है माइनस अल्फा z बार और ये है प्लस अल्फा z बार, उड़ गया। एक और क्वांटिटी है अल्फा z माइनस अल्फा z, उड़ गया, ठीक है। बचा क्या, ये 2, ठीक है। तो ये z बार प्लस z बार इज नथिंग बट 2z बार, है ना। और माइनस अल्फा स्क्वायर इज माइनस 2 अल्फा स्क्वायर, दिस इज इक्वल्स टू 0। सो यदि हम लोग इसको जो है वो राइट हैंड साइड ले जाएं तो ये हो जाएगा 2z बार, दिस इज इक्वल्स टू 2 अल्फा स्क्वायर। एंड आपने देखा कि इस 2 ने 2 को उड़ा दिया, इट मीन्स दैट यू हैव गॉट अल्फा स्क्वायर बराबर z बार। ओहो, लेकिन आपके पास एक और चीज दिया हुआ है विच इज मॉड z इज 2, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताऊंगी मॉड्यूलस की प्रॉपर्टी में कि z बार जो होता है वो होता है मॉड z होल स्क्वायर, ठीक है। बट फॉर दिस टाइम यू कीप इन माइंड, ठीक है। अदरवाइज आप देख भी सकते हो यार, यदि आपके पास z बराबर क्या है, x प्लस आयोटा y है, तो z बार विल बी क्या होगा, x माइनस आयोटा y होगा, है ना। मान लो आप दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हो तो क्या होगा, z बार विल बी, ये होगा x प्लस आयोटा y इंटू x माइनस आयोटा y, a प्लस b इंटू a माइनस b विच इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो ये हो गया क्या, एक्स स्क्वायर माइनस आयोटा वाई का होल स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर वाई स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर इज -1 तो माइनस इंटू माइनस इज प्लस, मतलब क्या, ये प्लस आ गया, ठीक है। और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज नथिंग बट, आपको पता है कि z बराबर यदि x प्लस आयोटा y है तो व्हाट इज मॉड z, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओनली विच इज मॉड z का होल स्क्वायर, ठीक है। तो आपने देख लिया कि z बार जो है वो किसके बराबर है, मॉड z होल स्क्वायर के बराबर। अदरवाइज नो नीड टू वरी अबाउट इट, क्योंकि मैं नेक्स्ट लेक्चर में ये बताने वाली हूँ कि जब कभी भी आप देखो z बार डायरेक्ट लिखो मॉड z का होल स्क्वायर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दिस अल्फा स्क्वायर इज नथिंग बट मॉड z का होल स्क्वायर, मॉड z इज 2 तो ये हो जाएगा 2 का होल स्क्वायर। और जैसे ही अल्फा स्क्वायर बराबर आ गया 2 होल स्क्वायर 4, मतलब अल्फा बराबर प्लस माइनस 2, ठीक है। और अल्फा बराबर प्लस माइनस 2 है, मतलब अल्फा बराबर या तो 2 हो जाए या फिर -2 हो जाए। कौन सा ऑप्शन दे रहा है, वैल्यू ऑफ अल्फा इज, ठीक है। तो 2 दिख गया ना आपको, 2 इज द करेक्ट आंसर। -2 होता तो -2 लगा देते, दिमाग में फिट हुआ। देखो यार जेईई मेन 2019, और ये कोई पैटर्न ऐसा नहीं है कि एक बार पूछा गया बस बार बार पूछा जा रहा है। अभी भी जेईई मेन सितंबर अटेम्प्ट में पूछा गया था, मतलब बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है। इसलिए दिमाग में फिट करके रख लो, क्योंकि ये जेईई का फेवरेट पैटर्न है इफ वी आर टॉकिंग अबाउट जेईई मेन्स, ओके। और जेईई एडवांस में भी पूछा जाता है, हम लोग जेईई एडवांस के क्वेश्चंस भी करेंगे, आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, ओके। तो वीडियो पॉज करो एंड फटाफट से इसको नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पर कुछ हलवा क्वेश्चंस मैंने लिखा है, आपको वो भी आना चाहिए, ठीक है। आपको हर तरह के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं,
ताकि आपको पता है कि यार कोई सा भी एग्ज़ाम हो, हर तरीके के क्वेश्चंस आपको आने चाहिए बस। ओके, तो यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन जो है दिस इज इफ x प्लस आयोटा वाई होल टू द पावर 5 बराबर p प्लस आयोटा q, देन प्रूव दैट y प्लस आयोटा x होल टू द पावर 5 बराबर q प्लस आयोटा p। ओके, एंड दूसरा क्वेश्चन है इफ द कॉन्जुगेट ऑफ x प्लस आयोटा y इंटू 1 माइनस 2 आयोटा b 1 प्लस आयोटा, देन 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, x बराबर 1/5, b इज y बराबर 3/5, c is x plus iota y, this is equals to 1 minus iota by 1 minus 2 iota, and del A is x minus iota y, this is equals to 1 minus iota by 1 plus 2 iota। ओके, तो हलवा क्वेश्चंस हैं, आप आराम से कर सकते हैं। एक बार वीडियो पॉज करके ट्राई करो, कर लिए ट्राई, चल देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है ये, बेसिकली आपको दिया गया है दिस इज x प्लस आयोटा y होल टू द पावर 5, दिस इज इक्वल्स टू p प्लस आयोटा q, है कि नहीं है? ये दिया हुआ है, ये प्रूफ करना है, ठीक है। तो एक बार देख लो प्रूफ क्या करना है। आपको प्रूफ करना है y प्लस आयोटा x होल टू द पावर 5 बराबर q प्लस आयोटा p। तो बेसिकली यहाँ पर हमारे पास आयोटा y के पास में है, y के साथ है, लेकिन जो प्रूफ करना है उसमें y के साथ आयोटा नहीं है, ठीक है। एक बात मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मेरा मोटिव ये नहीं है कि मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करा दूं और आंसर आ जाए, नो, नॉट एट ऑल लाइक दिस, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चंस तो बहुत सारे हैं यार, आप इंटरनेट पे ही ढूंढोगे, बहुत सारे हजारों में क्वेश्चंस मिल जाएंगे। मेरा मोटिव है कि आपको सोचना आ जाए, हाउ यू विल थिंक, एग्जाम हॉल में कैसे सोचोगे ये बता रही हूँ मैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि यार मुझे जो प्रूफ करना है उसमें मतलब y के साथ आयोटा नहीं है, y अकेले है, ठीक है। तो सबसे पहला काम तो आपका वही होगा कि y को अकेले बनाओ, आयोटा मत रखो उसके साथ में। तो उसके लिए क्या करोगे आप, सब में से क्या करोगे, आयोटा कॉमन लोगे, ठीक है। जैसे ही आयोटा कॉमन लोगे, यहाँ पर x है, x के पास में आयोटा नहीं है, तो ये क्या करेगा, दूसरे से उधार लेगा, है ना। आप आयोटा कॉमन ले रहे हो लेकिन x के पास में आयोटा नहीं है, वो कहाँ से देगा, उधार लेगा। उधार लेगा मतलब क्या, डिवीजन हो जाएगा, मतलब x बाई आयोटा, है कि नहीं है, x बाई आयोटा हो जाएगा। प्लस y के साथ था, y के पास में आयोटा था, इसने हंसी खुशी दे दिया, ये हो गया y होल टू द पावर 5, दिस इज इक्वल्स टू, यहाँ पर भी क्या है, q प्लस आयोटा p है। इट मीन्स दैट q के साथ भी आयोटा नहीं होना चाहिए, मतलब क्या, आप अगेन यहाँ से भी आयोटा कॉमन लोगे, तो यहाँ पर p बेचारे के साथ आयोटा नहीं है, तो ये भी उधार ले लेगा, तो हो जाएगा p बाय आयोटा प्लस q, है ना। इतना समझ में आया कि हमने क्यों किया ऐसा, क्योंकि हमें जो प्रूफ करना है उस हिसाब से चल रहे हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्या होगा कि यहाँ पर आयोटा है, ये बाहर आया, तो यहाँ से बाहर आया आयोटा, बट यहाँ पर कैप बैठा हुआ है, इसके ऊपर कैप लगा हुआ है, तो ये क्या देगा बाहर, आयोटा टू द पावर 5, है ना। और आपको पता है इट हैज दिस इज नथिंग बट y प्लस x बाई आयोटा, है ना। और हमें पता है कि आयोटा को डिनोमिनेटर में रहना पसंद नहीं है ना। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हमें पता है कि आयोटा टू द पावर 4 इज 1, तो दिस इज नथिंग बट आयोटा टू द पावर 4 इंटू एक्स बाई आयोटा, क्योंकि 1 को किसी से भी मल्टीप्लाई करो क्या फर्क पड़ता है ना। तो दिस होल टू द पावर 5, दिस इज इक्वल्स टू आयोटा इंटू, ये हो गया q प्लस, सेम थिंग यहाँ पर भी आयोटा है बट इसे डिनोमिनेटर में पसंद नहीं है रहना, तो क्या करोगे, आयोटा टू द पावर 4 से मल्टीप्लाई करोगे, ये हो जाएगा p बाय आयोटा एज इट इज। क्यों किया हमने आयोटा टू द पावर 4 से मल्टीप्लाई, दिमाग में फिट हुआ, क्योंकि आयोटा को डिनोमिनेटर में पसंद रहना, मतलब कि ये पसंद नहीं करता है रहना डिनोमिनेटर में, तो उसके लिए हमें कुछ ना कुछ तो करना चाहिए ना, यदि इसको पसंद नहीं है तो क्या किया हमने, हमें पता है कि आयोटा टू द पावर 4 इज 1, है ना। और 1 को किसी से भी मल्टीप्लाई करोगे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो क्वांटिटी तो सेम एज इट इज रहती है। इससे क्या होगा, आयोटा इसको उड़ा देगा, है ना, और आयोटा आ जाएगा हमारे पास न्यूमरेटर में। ओके, सेम कहानी यहाँ पर भी। तो ये एक और चीज हो गया, देखते देखते इस आयोटा ने इस आयोटा टू द पावर 5 को उड़ाया आयोटा टू द पावर 4, बट एनी हाउ दिस इज गोइंग टू बी 1 ओनली, क्योंकि हमें पता है आयोटा टू द पावर 4 इज 1, है ना। तो ये बच गया क्या, y प्लस, ये तो 1 हो गया, कोई फर्क नहीं पड़ा। इस आयोटा ने इसको उड़ाया, आयोटा क्यूब हुआ, इस आयोटा ने इसको उड़ाया, आयोटा क्यूब हुआ, एंड आयोटा क्यूब इज नथिंग बट माइनस आयोटा, isn't it? तो ये हो गया प्लस माइनस आयोटा इंटू एक्स, मतलब ये हो गया y माइनस आयोटा एक्स होल टू द पावर 5, दिस इज इक्वल्स टू q, और यहाँ पर आयोटा क्यूब इज माइनस आयोटा, प्लस इंटू माइनस आयोटा इज माइनस आयोटा, इंटू p इज माइनस आयोटा
p, है ना। आप यहाँ तक आ चुके हो, बट व्हाट यू हैव टू प्रूव, ये प्रूव करना है y प्लस आयोटा x होल टू द पावर 5 बराबर q प्लस आयोटा p। केवल एंड केवल यहाँ तक आप आ चुके हो, केवल एक ही प्रॉब्लम है, यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर प्लस है। और आपको जब कभी भी देखो आयोटा वाला पार्ट का साइन चेंज करना है बेसिकली प्रूव करने के लिए। यहाँ पर प्लस है बट यहाँ पर माइनस है, मतलब क्या मैम, यदि मैं दोनों तरफ कॉन्जुगेट ले लेता हूँ तो आयोटा का साइन चेंज हो जाएगा, आयोटा वाला जो पार्ट है उसका साइन चेंज हो जाएगा, वही तो चाहिए हमें। ऐसे केस में आप लोगे दोनों तरफ क्या, कॉन्जुगेट। मैंने बताया था ना कि आपको कभी कभी जरूरत होगी, आप दोनों तरफ कॉन्जुगेट लेना पड़ेगा आपको, ठीक है। ऐसे ही केस में आपको ये प्रूव करना है, आप यहाँ तक आ चुके हो, अनटिल अनलेस आप दोनों तरफ कॉन्जुगेट नहीं लोगे तब तक जो है वो इसका साइन चेंज नहीं हो सकता है, ये नेगेटिव का नेगेटिव ही रहेगा। तो आपको क्या करना होगा, दोनों ही तरफ कॉन्जुगेट लेना होगा। और यही कुछ ऐसा दिख रहा है ना फंक्शन टाइप से, है कि नहीं है। मैंने बताया था यदि आपके पास f ऑफ x बराबर x टू द पावर 5 हो तो f ऑफ y माइनस आयोटा x क्या हो जाएगा, जस्ट x की तरह, x की जगह पर y माइनस आयोटा रख दोगे, ठीक है। तो यही हो जाएगा y माइनस आयोटा x होल टू द पावर 5, यही कुछ फंक्शन टाइप है, ठीक है। नो नीड टू बी कंफ्यूज्ड। और जैसे ही आपने कॉन्जुगेट लिया तो इसका कॉन्जुगेट क्या कर दिया, आयोटा वाला साइन चेंज कर दिया, मतलब ये हो गया y प्लस आयोटा x होल टू द पावर 5, दिस इज इक्वल्स टू q प्लस आयोटा p। क्या आपको यही प्रूव करना था, यस। और जैसे ही आपने प्रूव कर दिया तो आप हो गए क्या, हैप्पी, दैट्स ऑल। दिमाग में फिट हुआ, चमका। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये जो नंबर है इसका कॉन्जुगेट है ये, इट मीन्स दैट ये जो x प्लस आयोटा y इंटू 1 माइनस 2 आयोटा है, इसका कॉन्जुगेट मतलब इसका बार है 1 प्लस आयोटा, है ना। तो ये जो चार ऑप्शंस हैं, इन चारों ही ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन ट्रू है, दैट यू हैव टू से, ठीक है। तो सबसे पहले आप एक बार जरूर से ही ऑप्शन को देख लोगे कि ऑप्शन में बेसिकली है क्या क्या। तो x और y के वैल्यूज है तो वो तो आपको निकालना होगा, लेकिन x प्लस आयोटा y भी है एंड x माइनस आयोटा भी y भी है, ठीक है। तो यहाँ से आ सकता है x माइनस आयोटा y, x प्लस आयोटा y, है ना। सबसे पहला सोचो, क्या सोचोगे आप, ये तो आप सोच लिए, फिर सोचोगे कि यार ऑप्शन में x प्लस आयोटा y भी है ना। और मुझे यदि इस x प्लस आयोटा y को ही मेंटेन करना है ना, यहाँ पर बेसिकली इसका कॉन्जुगेट है, इजंट इट। तो यहाँ पर पहला तो कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, बट जाएगा। ये तो मतलब कॉमन चीज है, क्योंकि यहाँ पर दो चीजों का मल्टीप्लीकेशन है, तो यहाँ पर क्या होगा, कॉन्जुगेट दोनों में बट जाएगा। दिस इज नथिंग बट 1 प्लस आयोटा, ओके, ये क्लियर। बट आप यहाँ पर x प्लस आयोटा y का कॉन्जुगेट लोगे तो x माइनस आयोटा y बना देगा, नो प्रॉब्लम, वो भी ऑप्शन में, वो भी हम लोग देख लेंगे। लेकिन आपको एक ऑप्शन में x प्लस आयोटा y भी चाहिए, है ना, और सेम आपको x प्लस आयोटा y चाहिए कॉन्जुगेट के बाहर से, तो एक बार और कॉन्जुगेट लेना पड़ेगा। क्योंकि यदि आपको z ही चाहिए तो z बार का क्या लेना पड़ेगा, एक और बार लोगे, है ना। z बार होल टू द बार इज z ओनली, ठीक है। तो यहाँ पर एक बार और बार लोगे दोनों तरफ, ठीक है, दोनों तरफ लोगे, कभी भी एक तरफ नहीं लोगे। और जैसे ही बार लोगे इसका बार भी गायब हो जाएगा, दिस इज x प्लस आयोटा y, एंड इसका बार भी गायब हो जाएगा, ठीक है। आप यहाँ पर भी ले सकते थे, कोई दिक्कत नहीं। ये है 1 माइनस 2 आयोटा, दिस इज इक्वल्स टू 1 प्लस आयोटा का बार क्या हो जाएगा, 1 माइनस आयोटा, है ना। और देखते ही देखते आपके पास x प्लस आयोटा y आ गया, क्या करोगे, इसको उधर टपकाओगे, ये हो गया x प्लस आयोटा y, दिस इज इक्वल्स टू 1 माइनस आयोटा बाई 1 माइनस 2 आयोटा। देख लो ऑप्शन में है क्या, 1 माइनस आयोटा बाई 1 माइनस 2 आयोटा, यस एब्सोल्युटली, सी इज द करेक्ट आंसर। आ गया, चलो वैसे तो आपका आंसर आ गया यहीं पर। आप एग्जाम में, यदि आप एग्जाम में सॉल्व कर रहे हो ऐसे क्वेश्चंस, एक आंसर आ जाए और यदि उसमें एक ही करेक्ट है तो वहीं पर छोड़ दो, आगे सॉल्व मत करो। बट हम लोग जो है वो लेक्चर में डिस्कस कर रहे हैं, इसलिए हम लोग क्या करें, हर एक पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट यू हैव टू मूव फॉर x माइनस आयोटा y क्या आ रहा, ठीक है। तो यहाँ से ही कर दोगे, यहाँ से डायरेक्ट जाओगे, है ना, दोनों पे बार बटेगा, है ना, और इसका बार विल भी क्या हो जाएगा, x माइनस आयोटा y, है कि नहीं है। इसका बार क्या हो जाएगा, 1 प्लस 2 आयोटा। आई डोंट थिंक कि आपको बार में कोई प्रॉब्लम होगी। कॉन्जुगेट क्या होगा, इमेजिनरी पार्ट आयोटा पार्ट का साइन चेंज करना होगा, और ये तो एज इट इज रहेगा ना 1 प्लस आयोटा। आपको x माइनस आयोटा y चाहिए तो आप क्या करोगे, इसको इधर टपकाओगे, तो ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस आयोटा बाई 1 प्लस 2 आयोटा, है ना। क्या ये है 1 माइनस आयोटा बाई 1 प्लस 2 आयोटा है ना, तो ये ट्रू नहीं है। नेक्स्ट इफ वी आर थिंकिंग अबाउट x एंड y, तो आप ऐसे भी जा सकते हो, डायरेक्ट यहाँ से भी जा सकते हो। कैसे जाओगे, इन दोनों का बार ले लोगे, ठीक है, और दोनों को मल्टीप्लाई करके
रियल पार्ट को रियल पार्ट के बराबर, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के बराबर। या फिर आप यहाँ से भी जा सकते हो, कहीं से भी जा सकते हो, आप यहाँ से भी जा सकते हो। कैसे? इसको जो है वो x माइनस आयोटा मतलब क्या, a प्लस आयोटा b के फॉर्म में लिखो। रियल पार्ट को रियल पार्ट से कंपेयर करो, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से कंपेयर करो। चलो यहीं से चल चलते हैं। तो ये 1 + 2 आयोटा है नीचे, इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे, क्या होगा? इसका कॉन्जुगेट विल बी क्या होगा? 1 - 2 आयोटा, है ना। तो ये हो गया 1 - 2 आयोटा होल डिवाइडेड बाय 1 - 2 आयोटा, ठीक है। मल्टीप्लाई करें, चलो ये क्या हो गया? 1 × 1 इज 1, 1 × -2 आयोटा इज -2 आयोटा, आयोटा × 1 इज प्लस आयोटा, एंड ये हो गया -2 आयोटा स्क्वायर, है ना। आयोटा × -2 आयोटा इज -2 आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर इज -1, तो माइनस × माइनस इज प्लस, सो इट हैज बिकम +2 होल डिवाइडेड बाय, आपके देखते ही देखते बन गया क्या? a + b × a - b विच इज a² - b², a² इज 1, b² इज 2 आयोटा का होल स्क्वायर, 4 आयोटा स्क्वायर मतलब -4, और 1 - 4 इज 1 + 4 विच इज 5। ओरली कैलकुलेट करा करो यार, ये क्या हो गया? x माइनस आयोटा y, ठीक है। थोड़ा सुंदर बनाओ, और x माइनस आयोटा वाई दिस इज इक्वल्स टू, ये हो गया 1 + 2 विच इज 3, है ना। और 3 में 5 बांट दो तो ये हो जाएगा 3/5, -2 आयोटा प्लस आयोटा इज माइनस आयोटा मतलब क्या? माइनस आयोटा बाई 5, है ना। और दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स इक्वल है मतलब रियल पार्ट के बराबर होगा, इमेजिनरी पार्ट के बराबर होगा। यदि रियल पार्ट को इक्वल करोगे तो x बराबर आ गया क्या? x बराबर दिस इज 3/5, है ना। और जैसे ही इमेजिनरी पार्ट को बराबर करोगे, इमेजिनरी पार्ट हियर इज -y, ठीक है। मतलब आयोटा के साथ जो बैठा रहता है दैट इज आवर इमेजिनरी पार्ट, ओके। ये हो गया -y दिस इज इक्वल्स टू, यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट क्या है? आयोटा के साथ कौन बैठा है? -1/5, तो -1/5, इस माइनस ने माइनस को उड़ाया, y बराबर आ गया 1/5। क्या ऑप्शन में है? x बराबर 1/5। ओ ये तो जस्ट उल्टा दिया हुआ है, एक बार चेक करो, उल्टा है ना, मतलब कि ऑफ कोर्स ये आंसर्स नहीं है। सो सी इज द करेक्ट आंसर। वैसे तो आपका आंसर यहीं पे आ गया था, खल्लास, आपको आगे जाने की जरूरत नहीं है यदि आप एग्जाम में सॉल्व कर रहे हो तो, है ना। और सिंस वी आर डिस्कसिंग इन क्लास, तो आप मतलब हो सकता है कि ऐसा डायरेक्ट ऑप्शन नहीं दिया हो, तो आप इस तरीके से जा सकते हो, ठीक है। वैसे हलवा क्वेश्चंस थे, आप आराम से जो है वो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, बट आपको हर तरह से मतलब क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, ठीक है। हर तरीके के क्वेश्चंस आपको आने चाहिए, ओके, क्योंकि हमें पता नहीं है ना कि कैसा क्वेश्चन आ जाएगा, ओके। दिमाग में फिट हुआ ना, क्लियर हुआ ना। और एक और चीज़ यार, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पक्के से ही सब्सक्राइब कर लो, है ना। एंड पास में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर लो, ताकि आपका कुछ भी मिस नहीं हो, कुछ भी नहीं मतलब कुछ भी नहीं। एंड हम लोग यहाँ पर बहुत कुछ करने वाले हैं, आप धीरे धीरे बहुत कुछ सीखोगे। वी आर गोइंग टू डू लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ थिंग ऑन दिस चैनल, ठीक है। तो इसको सब्सक्राइब कर लो एंड वीडियोस को लाइक एंड शेयर जरूर करो, ओके। तो फटाफट से इसको जो है वो नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पर क्या है, इफ W बराबर अल्फा प्लस आयोटा बीटा वेयर बीटा इज नॉट इक्वल टू 0, Z नॉट इक्वल टू 1, ठीक है, कोई नहीं। satisfies the condition that W minus W bar Z whole divided by 1 minus Z is purely real। ओहो, फिर से 5 स्टार प्रॉपर्टी। देन द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ Z is, 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, तो एक बार आप वीडियो पॉज करके सॉल्व करो। सॉल्व कर लिए, क्योंकि आपको जान करके खुशी होगी ये जो क्वेश्चन है वो IIT का क्वेश्चन है। IIT मतलब JEE एडवांस, IIT 2006 का क्वेश्चन है। देखो आपको ऐसे पैटर्न बहुत मिलेंगे कि प्योरली रियल, प्योरली इमेजिनरी, तो वो 5 स्टार के जो 2 पॉइंट्स है ना दिमाग में फिट कर लो, ठीक है। इफ वी आर टॉकिंग अबाउट प्योरली रियल, तो प्योरली रियल का केस होता है Z बराबर Z बार, दैट्स ऑल, ठीक है। क्या होता है? Z बराबर Z बार, मतलब क्या कि कोई भी नंबर प्योरली रियल है तो उस नंबर, वो जो नंबर है उस नंबर के वो अपने बार के बराबर होगा, कॉन्जुगेट के बराबर होगा। एंड प्योरली इमेजिनरी मतलब Z प्लस Z बार बराबर 0, दिमाग में फिट कर लो। प्योरली रियल Z बराबर Z बार, प्योरली इमेजिनरी Z प्लस Z बार बराबर 0, ठीक है। देख लो, इसके बारे में बोला गया है ये प्योरली रियल है, और यदि ये प्योरली रियल है तो ये जो नंबर है वो अपने बार के बराबर होगा। बस खत्म कहानी। W माइनस W बार Z होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस Z, दिस इज इक्वल्स टू W माइनस W बार Z होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस Z का बार, ठीक है।
खत्म हो गया बस, ठीक है। प्रॉपर्टीज लगाते रहो, डब्ल्यू बार जेड बाई 1 माइनस जेड, ये तो रहेगा ही। यहाँ पर कॉन्जुगेट में दो चीज़ों का डिवीजन है, मतलब कॉन्जुगेट ऊपर नीचे बटेगा, ये हो जाएगा डब्ल्यू माइनस डब्ल्यू बार जेड का होल बार होल डिवाइडेड बाई 1 माइनस जेड का बार, है ना। और आपने देख लिया लेफ्ट हैंड साइड तो ऐसे ही रहा, डब्ल्यू बार जेड बाई 1 माइनस जेड, दिस इज इक्वल्स टू, यहाँ पर कॉन्जुगेट क्या है, सब्ट्रैक्शन में है, अगेन बट जाएगा, ये हो जाएगा डब्ल्यू बार माइनस, ये होगा डब्ल्यू बार जेड, देखो क्या होगा, डब्ल्यू बार जेड का होल बार होल डिवाइडेड बाई 1 इज अ रियल क्वांटिटी, तो 1 का बार तो 1 ही रहेगा, माइनस जेड बार विल बी जेड बार, है ना। कुछ गलत तो नहीं है ना, नहीं है, ठीक है। देखो W माइनस डब्ल्यू बार जेड होल डिवाइडेड बाई 1 माइनस जेड, दिस इज इक्वल्स टू डब्ल्यू बार विल बी एज इट इज माइनस, देखो यहाँ पर डब्ल्यू बार जेड का होल बार है तो ये बार अगेन बटेगा क्योंकि मल्टीप्लीकेशन चल रहा है, ये होगा डब्ल्यू बार का होल बार जो कि बार को ही खत्म कर देगा W, और ये हो जाएगा जेड बार होल डिवाइडेड बाई 1 माइनस जेड बार, ठीक है। हमने जो ये एक्स्ट्रा 2 स्टेप्स लिखे हैं ना, यदि आपको दिमाग में डायरेक्ट फिट हो रहा है तो डायरेक्ट लगा दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब क्या करोगे, आप दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, तो ये हो जाएगा W माइनस डब्ल्यू बार जेड इंटू यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस जेड बार, दिस इज इक्वल्स टू दिस इंटू दिस विच इज 1 माइनस जेड इंटू, ये हो गया डब्ल्यू बार, यस डब्ल्यू बार माइनस डब्ल्यू जेड बार, ठीक है, डब्ल्यू जेड बार, ओके। कर दो, मल्टीप्लाई कर दो बस, है ना। ये हो जाएगा दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस, W इंटू 1 इज W माइनस डब्ल्यू जेड बार माइनस डब्ल्यू बार जेड, माइनस इंटू माइनस इज प्लस डब्ल्यू बार जेड बार, ओके। चलो अगेन यहाँ पर दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस एंड दिस इंटू दिस, 1 into this one is W bar minus WZ bar minus ZW bar plus WZZ bar, ठीक है, ओके। चलो ये WW बार है, नहीं कटेगा, माइनस WZ बार, यहाँ पर माइनस WZ बार, मतलब यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस, मतलब सेम है लेफ्ट राइट में तो उड़ा देगा, W बार Z माइनस ZW बार दोनों सेम है यार, आप A इंटू बी करो या B इंटू ए करो, बात एक ही है ना, और दोनों माइनस माइनस है, दोनों उड़ा देगा, ठीक है। तो बेसिकली यू हैव गॉट, और यू डू वन मोर थिंग, यहाँ पर W बार को इधर ले आओ और इसको उधर भेज दो, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, इधर बचा था केवल W, ये हो गया W माइनस डब्ल्यू बार, दिस इज इक्वल्स टू, इधर बचा था ये विच इज WZZ बार माइनस, इसको हमने इधर टपकाया, माइनस W बार ZZ बार, है कि नहीं है। और यहाँ पर आपको मिला W माइनस डब्ल्यू बार, दिस इज इक्वल्स टू, दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा है, यस ZZ बार कॉमन आ रहा, ले लो कॉमन, ठीक है। बच क्या गया, W माइनस डब्ल्यू बार, है ना। लेफ्ट में भी सेम चीज, राइट में भी सेम चीज, क्या आप उड़ा सकते हो। एंड सिंस ये जेई एडवांस का क्वेश्चन है, आईआईटी का क्वेश्चन है, तो इसमें आपको दिया जाएगा ये कंडीशन, ताकि आप मतलब ऐसा नहीं बोलो यार बोनस मार्क्स होना चाहिए क्योंकि ये तो हो ही नहीं सकता, है ना। इसलिए लिए दिया गया है कि बीटा इज नॉट इक्वल टू 0, डब्ल्यू क्या है, अल्फा प्लस आयोटा बीटा टाइप का है ना, और बीटा नॉट इक्वल टू 0 है। और वैसे देखा जाए तो आपको पता है कि z माइनस जेड बार बाई 2 आयोटा जो होता है, दिस इज इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, ठीक है। तो इफ वी आर टॉकिंग अबाउट बीटा, तो बीटा क्या है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ W, जो हो जाएगा W माइनस डब्ल्यू बार बाई 2 आयोटा, है ना। और यदि ये नहीं दिया जाए ना कि बीटा जो है वो 0 नहीं है, तो आप इसको उड़ा नहीं सकते हो, ठीक है। क्यों, क्योंकि बेसिकली यदि आप 2 आयोटा से यहाँ पर डिवाइड करोगे तो ये भी बीटा बन रहा है, ये भी बीटा बन रहा है, चमक रही है चीजें। यहाँ से देखो, दिस इमेजिनरी पार्ट ऑफ W विल बी W माइनस डब्ल्यू बार बाई 2 आयोटा, वही तो बोल रही हूँ मैं, ठीक है। इसलिए बीटा नॉट इक्वल टू 0 दिया हुआ है ताकि आप उड़ा दो। जब कभी भी आपको ऐसा लगे ना कि चीजें जो है वो 0 नहीं हो सकती, तो आप ऐसे नहीं उड़ा सकते हो, ठीक है। बट यहाँ पर क्लियर किया हुआ है, इसलिए मतलब जेई एडवांस की टाइप, मतलब यदि बात करें तो जेई एडवांस में पर्टिकुलरली दिया जाता है कि ये 0 नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि बच्चे जो है वो ऐसे नहीं बोले कि ये क्या होगा, हमें तो बोनस मार्क्स चाहिए क्योंकि मैं यहाँ पर काट ही नहीं सकता
सकता था यदि ऐसा कंडीशन नहीं दिया जाए तो, ठीक है। इसलिए सब चीज़ें वहाँ पर दिया जाता है, मेंशन की हुई रहती है, ठीक है। तो w माइनस डब्ल्यू बार ये तो उड़ गया, तो बेसिकली यू हैव गॉट z बार इज 1 एंड देखते ही देखते आपको पता चल गया है अब कि z बार क्या होता है, मॉड z का होल स्क्वायर। तो मॉड z होल स्क्वायर इज 1 विच मीन्स दैट, इसका मतलब डायरेक्ट मतलब क्या है, मॉड z इज 1। ऐसा नहीं कि मॉड z इज प्लस माइनस 1, मॉड्यूलस जो होगा वो एक हमेशा ही पॉजिटिव क्वांटिटी है, ठीक है। क्योंकि मॉड z क्या है, बेसिकली डिस्टेंस ऑफ z फ्रॉम ओरिजिन, और डिस्टेंस क्या कभी नेगेटिव होगा, नहीं होगा। डिस्टेंस इज ऑलवेज अ पॉजिटिव क्वांटिटी, ठीक है। आप ऐसा थोड़ी ना बोलोगे कि यार मैं ट्रेवल करके आया हूँ 4 किलोमीटर ट्रेवल करके -4 किलोमीटर ट्रेवल करके आया हूँ, कुछ आपने ट्रेवल किया है तो कोई पॉजिटिव क्वांटिटी होगी, ठीक है। तो यहाँ पर मॉड z इज 1, तो देख लो ऑप्शन से, ओके। मॉड z इज 1, z नॉट इक्वल टू 2, मॉड z इज 1, z नॉट इक्वल टू 1। कौन सा आंसर होना चाहिए बताओ, मॉड z बराबर 1 तो आ रहा है, ए और बी में से कौन सा होना चाहिए, यहाँ पर देखोगे, अरे यार ये तो अपने आप ही दिया ही हुआ है ना, तो मॉड z इज 1 एंड z नॉट इक्वल टू 1। क्यों, क्योंकि इसने स्टार्टिंग में ही बोल दिया है, अब इसकी मर्जी, इसने बोल दिया तो सो बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। ए नहीं होगा, है ना। ये तो बस कंफ्यूजन के लिए हो सकता है दिया हो, तो मतलब कौन सा टिक करोगे, क्योंकि ऑलरेडी दिया जा चुका है ना, z इज नॉट इक्वल टू 1, तो हमारा क्या लग रहा है ना, ऑलरेडी दिया जा चुका है तो z नॉट इक्वल टू 1, और मॉड z बराबर 1 तो आ ही चुका है, ओके। सो बी इज द रिक्वायर्ड आंसर। देखो जेई एडवांस का क्वेश्चन है यार, आईआईटी मतलब जेई एडवांस का क्वेश्चन है, कितना इजीली आपने सॉल्व कर लिया, ओके। तो ये जो पैटर्न है ना, प्योरली रियल प्योरली इमेजिनरी वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने आपको इन दोनों ही प्रॉपर्टीज में 5 स्टार प्रॉपर्टीज लगाए हैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डायरेक्ट दिमाग में फिट कर लो कि जब कभी भी आपको प्योरली रियल की बात हो रही है, जब कभी भी आपको प्योरली रियल दिखे तो क्या करोगे, z बराबर z बार, उस नंबर को उसके कॉन्जुगेट के बराबर कर दो, दैट्स ऑल, ठीक है। और जब कभी भी प्योरली इमेजिनरी की बात चल रही है तो z प्लस z बार बराबर 0, ठीक है, z प्लस z बार बराबर 0। क्लियर, टोटल क्लियर, ओके। तो फटाफट से वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लो, ओके। तो आज हम लोगों ने डिस्कस किया है क्या, प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्जुगेट। आई होप आपको समझ में आ गया है, सब चीज़ें क्लियर है, बट प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है यार, हर एक पॉइंट दिमाग में फिट कर लो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग सीखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मॉड्यूलस, जो कि वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसको भी आपको अच्छे से समझना है। उसके नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग सीखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ आर्ग्यूमेंट, एंड वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब जेई का फेवरेट टॉपिक है ये प्रॉपर्टीज वाला, ओके। बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, दिमाग में फिट कर लो, ठीक है। एंड आज के लेक्चर के बाद आपको सॉल्व करना है कॉम्प्लेक्स नंबर्स का डीपीपी नंबर 6। कहाँ से मिलेगा, वेबसाइट से। वेबसाइट का जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप जाएंगे umrexedutech.com पर, वहाँ पर आप IIT JEE सेक्शन में जाएंगे, सारे डीपीपीज दिए हुए हैं बिल्कुल अरेंज्ड फॉर्मेट में, जाओ सॉल्व करो, बहुत मजा आएगा। एंड यदि आप किसी दूसरे बुक से सॉल्व कर रहे हो एंड तो भी उसमें डाउट आ रहा है, तो आप फटाफट से इस क्वेश्चन का फोटो क्लिक करो एंड मुझे जो है वेबसाइट पर पोस्ट कर दो, 100% यू विल गेट सॉल्यूशन फॉर दैट, ठीक है। कहीं पर भी डाउट आता है, कभी भी डाउट आता है, कहीं पर भी डाउट आता है, ठीक है, कहीं भी कभी भी डाउट आता है तो डायरेक्ट जो है वो वेबसाइट पर पोस्ट करो, यू विल गेट सॉल्यूशन फॉर दैट, ठीक है। आपको डाउट लेकर के बैठना नहीं है, आपको बिल्कुल भी मतलब कि कहीं पर भी प्रॉब्लम आ रही है तो उसको झेलना नहीं है, यू शेयर विद अस, 100% यू विल गेट सॉल्यूशन फॉर दैट, ओके। एंड एक और रिक्वेस्ट है यार, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पक्के से ही सब्सक्राइब कर लो, एंड पास में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर लो, ताकि आपको कोई भी अपडेट्स मिस नहीं हो, आपको पता चलता रहे कि क्या चल रहा है, नहीं चल रहा है, सारे वीडियोस आपको मिलते रहे, ठीक है। और आपको बस पता चलते रहे, नोटिफिकेशन बेल प्रेस कर लोगे तो आपको जो है वो पता चलती रहेगी कि क्या अपलोड हो रहा है, क्या वीडियोस आ रहे हैं, ओके। और आपका कुछ भी मिस नहीं हो, ओके। एंड वीडियोस को लाइक एंड शेयर जरूर करो, ठीक है। अपने दोस्तों के साथ बताओ, अपने दोस्तों को इन चैनल के बारे में बताओ, अपने फ्रेंड्स, अपने रिलेटिव्स, अपने भाइयों, अपने बहनों, सभी को बताओ इस चैनल के बारे में, ताकि वो लोग भी इस चैनल से कनेक्ट हो पाए एंड यहाँ से पढ़ाई कर पाए, ठीक है। कोई भी उनका डाउट है तो डाउट क्लियर कर पाए, ओके, फ्री ऑफ कॉस्ट में डाउट क्लियर कर पाए, एक बहुत बड़ी बात होती है यार। एंड मतलब 100% डाउट क्लियर होगा, ठीक है, मतलब कि घर बैठे बैठे सब कुछ हो सकता है, ओके। एंड यहाँ पर हम लोग इस चैनल पर बहुत कुछ करने वाले हैं, ठीक है। स्लोली वी आर गोइंग टू डू लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ थिंग्स ऑन दिस चैनल, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल प्रेस कर लो, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहे एंड हम लोगों के साथ ऐसे ही बने रहो, ओके। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।